हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एजम्प्टोट्स ऑफ ए कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए एजम्प्टोट्स क्या होगी, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस लेक्चर में यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन लिया है और इस प्लेन में कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कर्व हो सकता है, तो हमने यहाँ पे एक रफली ये कर्व ड्रॉ कर लिया है। इसको बोल दिया ये y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई दिया गया कर्व है हमारे पास। अब इस कर्व के लिए एजम्प्टोट्स का मतलब क्या होगा, तो एजम्प्टोट्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन ली। अब ये स्ट्रेट लाइन एजम्प्टोट्स कब बोली जाएगी, इसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो हमने टेंजेंट ऑफ एक कर्व के बारे में डिस्कस किया है कि अगर कोई भी कर्व हमारे पास दिया हो y बराबर एफ ऑफ एक्स, और इस कर्व के लिए टेंजेंट लाइन किसी एक पॉइंट पे, हमने कोई पॉइंट लिया x1 y1, तो इस पॉइंट पे हमें इस कर्व की अगर टेंजेंट निकालनी हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस जो पॉइंट है यहाँ पे y1, और इस कर्व के लिए डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और ये dy अपॉन डी क्या बोला गया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट के लिए, x1 y1 के लिए, मल्टीप्लाई x माइनस x1। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पे जो हम पॉइंट ले रहे हैं x1 y1, तो ये एक फाइनाइट पॉइंट है। इस फाइनाइट पॉइंट पे हम कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स की टेंजेंट यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसको टेंजेंट ऑफ द कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स एट x1 y1 बोला था। अगर पॉइंट हमारे पास ये चेंज होके क्या मिल जाए कि इनफाइनाइट पॉइंट हो जाए, कोई इस तरह से पॉइंट, इस पॉइंट पे कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए अगर कोई हमें टेंजेंट मिलती है तो उसी को हम एजम्प्टोट्स बोलेंगे। तो एजम्प्टोट्स हमारे पास क्या होगी कि टेंजेंट एट ए पॉइंट एट इन्फिनिटी, कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए हमें क्या निकालना है, टेंजेंट निकालनी है। वो किस पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे। अब देखो हम इसको किस तरह से और देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कर्व लिया है और एक ये लाइन। अब इस लाइन को हमने ए बी लाइन बोल दिया है। अब ये लाइन हमारे पास ओरिजिन से कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, ये दूरी फाइनाइट है ओरिजिन से। अगर हम कर्व पे कोई एक पॉइंट एम लें, और यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगी, तो इस डिस्टेंस को हमने डेल्टा बोल दिया है। अब अगर हम डिस्टेंस को जीरो की तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉइंट, तो ये हमारे पास लाइन और कर्व कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हम डिस्टेंस को, इन दोनों को डिस्टेंस जो है हमारे पास ये जीरो की तरफ अगर हो जाए तो ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या होगी, अगर हम डेल्टा को जीरो की तरफ लेके जाएं तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या है कि हम जहाँ से इस लाइन की, इस कर्व से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। देखो नीचे लेके आएंगे तो जीरो नहीं होगा। अब हम इस पॉइंट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आगे की तरफ ये कम हो रहा है, ठीक है, इन दोनों लाइन और कर्व के बीच की दूरी कम हो रही है। तो ये पॉइंट हमारे पास कहाँ पे पहुँच जाए, एक्स एम एक्स कॉमा बाई इन्फिनिटी की तरफ पहुँचे। तो अगर इस तरह का केस बनता है तो हमारे पास जो लाइन है ये भी वो कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए एजम्प्टोट्स बोली जाएगी। एक तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर हम आसान भाषा में इसको और कैसे देख सकते हैं कि अगर लाइन और कर्व आपस में कहीं पे मिलते हैं तो वो इन्फिनिटी पे मिलेंगे। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा एजम्प्टोट्स का वो क्या होगा कि हमें टेंजेंट एक निकालनी होगी कर्व y बराबर एफ ऑफ एक्स की, जो इन्फिनिटी पे होगी। तो इसके लिए ये डेफिनीशन हमारे पास यहाँ पे लिखी है, वही डेफिनीशन जो हमने अभी देखा है यहाँ पे। ए स्ट्रेट लाइन ए बी लाइंग एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो फाइनाइट डिस्टेंस ओरिजिन से हमने ये स्ट्रेट लाइन ली थी, और इसी को एजम्प्टोट्स बोला जा रहा है किस कर्व के लिए, y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए। इफ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो डेल्टा ली थी ऑफ एनी वेरिएबल पॉइंट m, तो यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट m लिया था ऑन दी कर्व, कर्व पर लिया था जो टेंस टू जीरो। अब डिस्टेंस हमारे पास डेल्टा जीरो की तरफ टेंस कर रही है व्हेन द वेरिएबल पॉइंट टेंस टू इन्फिनिटी। जब डिस्टेंस डेल्टा जीरो की तरफ टेंस करे तो वेरिएबल पॉइंट m ऑफ x कॉमा वाई ये इन्फिनिटी की तरफ टेंस करे।
तो इस लाइन ए बी को हमने कर्व बाई बराबर एफ ऑफ एक्स की एजम्प्टोट्स बोला था। इसी की कुछ अल्टरनेट डेफिनेशन भी हमने देखी थी कि एन एजम्प्टोट्स ऑफ ए कर्व इज ए लाइन, और लाइन हमारे पास किस तरह से होगी, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो अब इस लाइन को हमने क्या बोला, एजम्प्टोट्स बोल रहे हैं, सच दैट क्या कंडीशन होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, कर्व के बीच में डिस्टेंस और लाइन के बीच में डिस्टेंस वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, जीरो की तरफ। ठीक है, वहां पे हम क्या देख रहे थे, ये लाइन है और ये कर्व है, तो ये दोनों जीरो की तरफ कब अप्रोच करें, जब एक्स और वाई उसमें से कोई भी कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट ले लें या दोनों कोऑर्डिनेट ले लें, जब ये दोनों इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करें, एक्स को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएं या फिर वाई को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएं, तो ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में, कर्व और लाइन के बीच में, जीरो की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन जो हमने टेंजेंट एट इन्फिनिटी के बारे में बात करी थी, एन एजम्प्टोट्स ऑफ ए कर्व इज ए लाइन है विच इज टेंजेंट। तो एजम्प्टोट्स क्या है, हमारे पास एक टेंजेंट है किस पे, कर्व पे, एट ए पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जो हमारे पास कर्व की टेंजेंट आएगी उसी को हम एजम्प्टोट्स बोलेंगे। तो एजम्प्टोट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ही रिमार्क है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बाई बराबर एम एक्स प्लस सी इज एन एजम्प्टोट टू एनी कर्व बाई बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए, और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डी बाई अपॉन डी एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई माइनस एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, और किसके इक्वल, डी बाई अपॉन डी एक्स की लिमिट ये एम के बराबर होनी चाहिए, और सेकेंड लिमिट वो सी के बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मिलती है तो हम बाई बराबर एम एक्स प्लस सी को बाई बराबर एफ ऑफ एक्स की एजम्प्टोट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं, एक कर्व दिया गया है बाई बराबर एफ ऑफ एक्स, और एक ये लाइन बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इस लाइन को इस कर्व की एजम्प्टोट्स बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास अगर सिर्फ ये कर्व दिया होता और इस कर्व के लिए अगर हमें टेंजेंट निकालनी पड़ती, तो यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे, क्योंकि एजम्प्टोट्स निकाल रहे हैं तो पॉइंट हमें वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसमें हमने स्टेटमेंट में क्या देखा था कि अगर हम x को इन्फिनिटी करें या y को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएं, या फिर x और y दोनों को एक साथ इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएं, तो कर्व और ये लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जीरो की तरफ अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कर्व दिया गया है उसके लिए हम इस वेरिएबल पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास होती है कि अगर कोई कर्व दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो टेंजेंट की इक्वेशन, अब चलो यहाँ पे हमारे पास ये कर्व लिखा है बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, और हमें एक वेरिएबल पॉइंट पे ही टेंजेंट निकालनी है। तो जो नोटेशन टेंजेंट के लेंगे उसके लिए हम जो वेरिएबल्स यूज करेंगे वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यूज कर लेंगे। ठीक है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो टेंजेंट की इक्वेशन इस कर्व के लिए क्या हो जाएगी, बाई माइनस, अब यहाँ पे पॉइंट क्या ले रहे हैं, ये स्मॉल एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ पे स्मॉल वाई बराबर इस कर्व की स्लोप हम लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी एक पॉइंट एम एक्स कॉमा वाई के लिए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, हम किस फॉर्म में बना लें इसको, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो बाई बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस ये वाई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो जो वेरिएबल पॉइंट है लिमिट इसी में आएगी, क्योंकि हम इस पॉइंट को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे। ये तो हमारे पास क्या है, ये इस वेरिएबल को तो हमें फिक्स रखना है क्योंकि ये हमारे पास लाइन के वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो वेरिएबल पॉइंट है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके लिए लिमिट हमें अप्लाई हो जाएगी। तो अब ये बाई बराबर जो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, ये एम एक्स प्लस सी कब होगा, जब एम मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी लिमिट फाइनाइट हो। तो लिमिट हम यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स को इस वाली लाइन को इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाएंगे तो एक कर्व भी हमारे पास ऐसे बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ये लाइन भी बढ़ेगी। तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डी वाई अपॉन डी एक्स एम के बराबर हो, और सी ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, इधर से देखो ये हमारे पास है बाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू
इन्फिनिटी के लिए। तो अगर ये दोनों एग्जिस्ट होंगी और फाइनाइट होंगी तब हमारे पास क्या बोला जाएगा कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक ये एजम्प्टोट है किस कर्व के लिए, y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन ये मिल गई कि जब भी एजम्प्टोट्स हमें चेक करना है तो ये लिमिट अगर हम चेक कर लें और वो फाइनाइट है तो हम यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस सी किसी कर्व की डायरेक्ट यहाँ पे एजम्प्टोट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे एजम्प्टोट्स को फाइंड करने के लिए। ओके, थैंक यू।